Students, in the previous video and or you can say previous lecture, we have seen our last topic, that is significant figures. So now I think so the topic is clear to you, as if after seeing the videos you have not asked me any doubts regarding the significant figures. So next rule is कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग सिग्निफिकेंट फिगर्स. अगर आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स दिए तो उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन कैसे करेंगे, क्योंकि देयर आर डिफरेंट डिफरेंट सिग्निफिकेंट फिगर्स. जैसे मैंने बोला एडिशन करो आपको सर्टेन सिग्निफिकेंट फिगर्स का, एक एडिशन में 3 नंबर्स का एडिशन करने बोला है, या फिर सब्ट्रैक्शन का बोल सकते हो, दोनों का रूल सेम है. तो अगर मैंने आपको 3 नंबर्स दिए, फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग यू एड 7.23, 2.1 एंड 0.0312. अगर आप ऑब्जर्व करोगे इसके पास नंबर ऑफ सिग्निफिकेंस फिगर 3 है, इसके पास 2 है, इसके पास 3 है. सो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा जैसे 7.23, 2.1 एंड 0.312. सो माय फाइनल आंसर विल बी दिस विल बी माय फाइनल आंसर. तो मैं फाइनल आंसर अप टू कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स लू. जैसे मेरे पास 3 नंबर्स थे, उसमें 3 था, 2 था और 3 है. तो हाउ मेनी शुड बी माई फाइनल आंसर सिग्निफिकेंट फिगर्स से. तो वो आपको कैलकुलेशन यूजिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स बताता है. रूल क्या बोलता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के टाइम पे इट शुड बी द फाइनल रिजल्ट शुड बी रिपोर्टेड अप टू द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस प्रेजेंट इन द टर्म हैविंग लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस. ये याद रखना, जिसके पास लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस हो. इसके पास कितने डेसिमल प्लेसेस है, 2. इसके पास कितने हैं, 1. इसके पास कितने हैं, 3. सो लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस किसके पास है, 1. सो मेरा फाइनल आंसर भी कितने आंसर्स में होना चाहिए, खाली 1 डेसिमल पॉइंट तक. सो माय फाइनल आंसर विल बी 9.6. समझ में आया. सेम कम्स फॉर सब्ट्रैक्शन ऑल्सो, और यू कैन से आई एम एक्सप्लेनिंग वन मोर एग्जाम्पल ऑफ एडिशन. सब्ट्रैक्शन में भी सेम है, जिसके पास लीस्ट नंबर होगा उसके अकॉर्डिंग. जैसे आपको मैंने बोला एड 89.3232 एंड 1.1 एड करो. सो व्हाट विल बी योर आंसर, योर आंसर विल बी 90.332. नाउ अब इन दोनों को ऐड किया तो डेसिमल पॉइंट में किसके पास लीस्ट है, इसके पास अगेन 1. सो माय फाइनल आंसर विल बी 90.3. समझ में आया. नाउ नेक्स्ट मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के टाइम पे क्या करोगे. रूल क्या बोल रहा है, इन मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन द फाइनल रिजल्ट रिपोर्टेड अप टू द सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स as are present in the term with the least number of significant figures. मतलब जिस नंबर के पास least number of significant figures होगा वही आपके आंसर्स में आएगा. For example, if I am saying you multiply 5.1028 into 1.30. Now this has how many significant figures, 1, 2, 3, 4, 5. This has how many significant figures, this has 3. So my final answer should have least number of significant figures. जिस टर्म के पास least number उसके अकॉर्डिंग. So इसका आंसर somewhat आएगा 6.63364. बट मुझे फाइनल आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए, 3. क्योंकि जो मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ 2 टर्म, उसमें से कौन से टर्म के पास लीस्ट नंबर है, इसके पास 3 है, इसके पास 5 है. सो लीस्ट किसके पास है, इसके पास. तो फाइनल आंसर अकॉर्डिंग किसके आएगा, 6.63. ठीक है, 3 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स. सो मे बी दिस थिंग इज क्लियर टू यू. कैलकुलेशन अकॉर्डिंग टू द सिग्निफिकेंट फिगर्स. नाउ कैलकुलेशन अगर सिग्निफिकेंट फिगर्स का करते हैं तो कभी कभी हमारे पास नंबर ऑफ फिगर्स ज्यादा होते हैं, तो हम लास्ट नंबर्स को निग्लेक्ट नहीं कर सकते. सो एक नेक्स्ट मेथड है, दैट इज राउंडिंग ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स. क्या होता है, आपको नंबर्स आप राउंड ऑफ कर सकते हो. देयर आर रूल्स ऑफ राउंडिंग ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स. As you can say, in solving our problems, the final results often contains more digits than the number of significant figures. मतलब जितने मुझे चाहिए उससे ज्यादा है तो मैं क्या कर सकती हूँ, that time you can retain the required number of significant figures by rounding off procedure is applied. For example, पहला रूल क्या बोल रहा है, if digit coming after the desired number of significant figures, जैसे मुझे जो आंसर रिजल्ट चाहिए वो 4 significant figures का चाहिए, ठीक है, बट मेरे पास थोड़े ज्यादा नंबर्स है. सो व्हाट आई कैन डू, आई कैन राउंड ऑफ द आंसर्स. ठीक है, सो इफ द डिजायर्ड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैपन टू बी more than 5,
then the preceding numbers is increased by 1. जैसे for example, I am giving you for example, if we have to remove 6, जैसे मुझे number of significant figure example है 3.86, मुझे आंसर चाहिए अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स. ठीक है, तो अब उसके बाजू में क्या है 6 है, मुझे 6 को रिटेन करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे फाइनल आंसर एक्सप्रेस करना है ओनली अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स. सो व्हाट कैन आई डू, आई कैन राउंड ऑफ. इट इज मोर देन 6, सो प्रीसीडिंग नंबर क्या हो जाएगा, इट विल इंक्रीज बाय 1. सो दैट इज 3.9. सेम वे जैसे एक और एग्जाम्पल 3.487, मुझे अप टू 3 सिग्निफिकेंट एक्सप्रेस द फॉलोइंग अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर आंसर चाहिए. 3 मतलब यहां तक 8 तक, तो पीछे वाला नंबर मोर देन 5 है, 7 है, तो इट विल बी 1.49. क्लियर हुआ राउंडिंग ऑफ. नेक्स्ट रूल क्या बोलता है, इफ द डिजिट कमिंग आफ्टर द डिजायर्ड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हैपन टू बी लेस देन 5. डिजायर्ड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स के बाजू वाला जो नंबर है वो लेस देन 5 है, तो हम निग्लेक्ट कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल 6.234, मुझे डिजायर्ड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स अगेन 3 चाहिए. सो जो बाजू वाला लास्ट वाला नंबर है 4 है, लेस देन 5 है, सो माय फाइनल आंसर विल बी 6.23, बिकॉज इसको क्या कर रहे हैं हम, इसको निग्लेक्ट कर रहे हैं. समझ में आया. इफ इट इज लेस मोर देन 5 यू विल राउंड ऑफ. जितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आपको चाहिए उसके बाजू वाले डिजिट के अकॉर्डिंग आप राउंड ऑफ कर सकते हो. नेक्स्ट लास्ट रूल, if the digit coming after the desired number of significant figures happens to be 5, अगर वो 5 हो गया, अभी हमने more than 5 का केस देख लिया, less than 5 का केस देख लिया, बट अगर number of significant desired number of significant figures के बाजू वाला नंबर 5 है, लास्ट वाला नंबर, then the preceding number is increased by 1. अब preceding number को increase by 1 करोगे in case of odd. अगर वो आगे वाला नंबर odd है तो ही increase करोगे, अगर आपका इवन है तो वो क्या रहेगा, अनचेंज्ड. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोल रही हूं राउंड ऑफ करो 6.75 अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स. मतलब ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर मुझे फाइनल आंसर्स में चाहिए. तो लास्ट वाला क्या है, 5 है, 5 ही है ना, तो आगे वाला क्या है, ऑड है कि इवन. ये जो सेकेंड सिग्निफिकेंट फिगर नंबर वो ऑड है कि इवन, इट इज ऑड, तो वो इंक्रीज होगा बाय 1. So that is 6.8. ठीक है, अगर वो ये होता 6.45 अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, अब ये 5 है, ये इवन है, तो क्या वो इंक्रीज होगा, नहीं, इवन के टाइम पे इट रिमेन्स अनचेंज्ड, इट इज 6.4 itself. तो इज द रूल्स ऑफ राउंडिंग ऑफ क्लियर टू यू विद द एग्जाम्पल्स. तो इसके अकॉर्डिंग मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देने वाली हूँ. ठीक है, तो आप उसको क्या करोगे, सॉल्व करोगे. समझ में आया. नेक्स्ट वीडियो में हम डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ेंगे, दैट इज द कन्वर्जन ऑफ वन यूनिट टू अनदर यूनिट यूजिंग द मेथड यूनिट फैक्टरी मेथड, और यू कैन से डायमेंशनल एनालिसिस. थैंक यू.